हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही सुंदर सुंदर वादियों से शुरू करते हैं। साथ ही साथ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा मुझसे लिंक मांगते रहते हो, कर्टन्स का, कुर्तीज़ का, बेडशीट का। तो मेरा जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप भी वहाँ पर जाके जो भी आप लेना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो मेरा लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो रास्ता है ये है शाला घाट से अर्की की तरफ, और हम जा रहे हैं आज शिमला। क्यों जा रहे हैं वो आपको आने वाले व्लॉग में पता लगेगा। तो शाला घाट जो है हमने क्रॉस कर दिया है। तो जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा था कि व्यू अच्छा आ रहा है और बहुत से लोग जो हिमाचल देखना चाहते हैं, मैंने सोचा चलो आप लोगों को हिमाचल भी दिखा देते हैं। तो ये जो रास्ता है ये शिमला की तरफ जाता है। और आप देख रहे थे कि पहले मौसम एकदम साफ़ था, फिर थोड़ी थोड़ी धुंध हुई और अभी जो है बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं टूटू शिमला, और यहाँ से जो है बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हैं क्योंकि हम यहाँ पे रह चुके हैं। हम लोग यहाँ पे रहते थे, मतलब अपना घर तो नहीं था खैर, पर हम रेंट पे रहते थे यहाँ पे टूटू में रह चुके हैं। जो लोग शिमला से हैं उनको पता ही होगा जगह का। तो मैं टूटू में भी रह चुकी हूँ, पंथा घाटी रह चुकी हूँ, खलीनी में रह चुकी हूँ। मेरे फादर जो है वो शिमला में ही पोस्टेड थे पहले, खैर अब तो वो रिटायर्ड हैं, तो अभी गांव में रहते हैं। लेकिन हमारी जो स्कूलिंग है, कॉलेज वगैरह सब कुछ शिमला से ही हुआ है। तो ये है टूटू। जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं शिमला में, सबसे पहले हम यहाँ पे पहुँचते हैं। और ये वाला एरिया जो है, अगर हम सोलन की तरफ से यानी कि अर्की की तरफ से या फिर दाड़ला घाट की तरफ से आते हैं तो टूटू आता है, या फिर अगर कुनिहार से आते हैं तो टूटू आता है, और अगर आप चंडीगढ़ से आते हैं तो फिर ये वाला आपको पॉइंट नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये है मेन जो चौक है टूटू का वो। तो यहाँ से जो है शिमला, वैसे तो इससे पीछे घनाटी आता है, ऑलमोस्ट वहीं से ही शिमला आपको ऐसा फील आने लग जाती है शिमला की, बट यहाँ से फिर एग्जैक्टली जो है वो शुरू हो जाता है। तो बस चलिए आगे चलते हैं शिमला की तरफ, और आप लोग जो है साथ ही साथ व्यू जो है उसका भी लुत्फ़ उठाते रहिए। लेकिन बरसात में शिमला का जो थोड़ा सा मतलब कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है कुछ एरियाज़ में, हर जगह नहीं। तो ये हम लोग पहुँच गए चक्कर। यहाँ पे मैं और नीरज दोनों साथ में जॉब करते थे। हमारा जो कॉल सेंटर था वो पहले चक्कर में ही था, बाद में वो विकास नगर में था, लेकिन पहले यहीं पे हम लोग साथ में जॉब करते थे। तो बहुत सारी मेमोरीज़ जो है मैं बता रही हूँ आप लोगों की, शिमला के साथ जुड़ी हुई है बचपन से लेके बड़े होते तक। तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे ISBT शिमला। तो नीरज गए हैं अमृता को बस में बिठाने के लिए। यहाँ से उसकी बस है दिल्ली के लिए, दिल्ली या चंडीगढ़ जहाँ के लिए भी उसको मिल जाएगी, फिर वो दिल्ली के लिए आगे से ले लेगी अगर अभी इसको चंडीगढ़ के लिए मिल जाती है। और अगला प्लान हम देखते हैं कि हमारा क्या बन रहा है। तो ISBT से मुड़ के हम लोग जो मेन शिमला है वहाँ को जा रहे हैं। तो ये है 103, मतलब 103 इसलिए यहाँ बोला जाता है क्योंकि जो यहाँ पे रेलवे लाइन है तो टनल नंबर 103 यहाँ पे है। तो अभी हम 103 पहुँच गए हैं, और जो रेलवे स्टेशन है शिमला का वो भी यहीं पे ही है, 103 के पास ही, थोड़ा सा आगे है। और यहाँ पहुँच गए हैं। और लेकिन हम लोगों को पार्किंग की जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अगर आप लोग भी शिमला आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको जो पार्किंग एरिया वो मिल जाएगा लिफ्ट के पास। लिफ्ट कहाँ है ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो ये हम पहुँच गए लिफ्ट के पास, और यहाँ पे हमने अपनी कार पार्क करके हम लोग बाहर निकल गए। तो ये सामने की तरफ जो है ये मैं आपको चर्च दिखा रही हूँ, शिमला का जो फेमस यहाँ पे चर्च है वो। तो अभी हम लिफ्ट से ही जाएंगे माल रोड की तरफ। और गाड़ी जो है यहाँ पे पार्किंग कर रही थी, सेफ़ पार्किंग है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और काफ़ी अच्छी पार्किंग है, बहुत सारा स्पेस आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा, तो जो बहुत से लोग जो है पहली बार आते हैं शिमला वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, चलने से कतराते हैं या फिर चला नहीं जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप लिफ्ट से यहाँ से जाते हैं 10 रुपीज़ की पर पर्सन टिकट है, तो डायरेक्ट जो है आप यहाँ से माल रोड पहुँच जाते हैं। तो ज़्यादा चलने फिरने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है यहाँ से लिफ्ट ले सकते हैं और डायरेक्ट पहुँच जाएंगे माल रोड। तो यहाँ पर हम नीरज का जो है बैंक की ब्रांच है वहाँ पर आए थे क्योंकि हमें कुछ काम था बैंक में, मतलब नीरज को कुछ काम था, हमें तो क्या ही काम होगा, पर वहाँ पर आए थे। लेकिन बारिश लगी थी तो थोड़ा रुक गए थे। यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत धुंध थी। और ये यहाँ से माल रोड शुरू हो जाता है शिमला का।
तो आज के ब्लॉग में ज़्यादा काम जो है आपको वॉइस ओवर से ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि बात ये है कि मौसम ख़राब था और हमने अम्ब्रेला वगैरह ले रखा था, तो उसमें जो है आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मेरी वॉइस जो है उसके नीचे बहुत ज़्यादा दब रही थी, तो फिर मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ा। तो अभी हम माल रोड पे आगे की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा घूमेंगे। काफ़ी रश है वैसे, लेकिन कंपैरेटिवली जो हमने न्यूज़ वगैरह में देखा था उतना अभी नहीं था, क्योंकि ये वीकेंड नहीं है, हम वीकडेज़ पे गए थे। अगर आप वीकेंड पे आते हो तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बहुत रश जो है आपको मिल जाता है। शिमला, कसौली, जो भी टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे। और शिमला आए तो छोले भटूरे ना खाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ नीचे हम लोगों ने छोले भटूरे खाए थे। यहाँ पे मुझे मेरे सब्सक्राइबर भी मिले थे, तो उनसे मिलने के बाद और अपने छोले भटूरे एंजॉय करने के बाद हम थोड़ा आगे को निकल गए थे। राइट साइड को जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो है गेटी थिएटर, और ये हम लोग पहुँच गए स्कैंडल पॉइंट पे। और पहले बहुत चक्कर लगाया करते थे यहाँ के, लेकिन अब चलने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो गई है। तो ये स्कैंडल पॉइंट है, और थोड़ा सा हम रिच की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद वापस फिर देखते हैं आपको क्या दिखाते हैं आगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने रूम में। आदित आराम से बैठ जाओ, यही है आपका रूम अब। तो हम लोग अपने रूम में आ गए यहाँ पे होटल में। और हाँ जी, 1 और नीरज और उर्वी दोनों नीचे रिसेप्शन पे चेक इन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो उसमें उठा रखी है, तो वो दोनों चेक इन कर रहे हैं। हम लोग आ गए यहाँ पे, मैं और आदित्य। रिमोट कहाँ है इसका टीवी का? अच्छा ये रहा दो। उफ, तो बाहर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत, तो हम लोगों को आना ही पड़ा यहाँ पे। अदरवाइज़ अभी हमने सोचा था कि थोड़ा सा घूम लेंगे, और मैं तो पूरी भीग भी गई हूँ, बाल भीग गए, क्योंकि अम्ब्रेला हमारे पास एक ही था, दूसरा अम्ब्रेला भी लिया है। और हाँ जी, क्या चाहिए? दूसरा अम्ब्रेला अभी लिया, लेकिन वो फिर हमारे होटल के पास ही था, एकदम वहीं पे लिया हमने। बाल ऐसे एकदम वो हो गए चिपकू से, इसकी वजह से, बारिश की वजह से। और अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, थोड़ी देर क्या मतलब बिल्कुल अभी रुकेंगे, और फिर जाएंगे हम अपनी चाची के घर पे, चाची से मिलने के लिए। तो उनसे भी मिलवाऊंगी आपको। मैंने थोड़ी बोला हॉट स्टार की, तो स्टार प्लस है, तो स्टार प्लस। आ जाओ इधर, मम्मा थोड़ी देखती है। आप भी भीग गए हो ना, है ना? क्यों, बाल तो भीगे हुए हैं आपके। बाल भीगे तो मैं तो नहीं भीग गई। उर्वी, मेरा उर्वी। ये चुप ही नहीं हो रहा तब से लेके, कहाँ से सोएगी? ये तो अच्छी सोई हुई थी, और इसने तब से लेके कूद के मम्मा ये क्यों, मम्मा वो क्यों कर करके। तू ले ले अंगड़ाई, ले ले ढंग से ले ले अंगड़ाई, ढंग से ले ले अंगड़ाई। आप क्या चाहते हो जीवन में आदित? कुछ नहीं। लाइट्स ऑन कर दो, इससे सारी डिम क्यों कर रखी है? ओके। तो फिलहाल सारे कपड़े जो है वो है बैग में, और बैग है गाड़ी में, और गाड़ी है पार्किंग में। तो अभी हम लोग ऐसे ही, मैंने बाल खोल दिए क्योंकि थोड़े थोड़े से मेरे बाल गीले हो गए थे, तो इनको जो है ओपन कर देते हैं, और मेरे नेल पेंट के कलर को ज़रा इग्नोर करते हुए और चलते हैं अभी पार्किंग की तरफ।
और उसके बाद चाची के घर की तरफ। तो चलो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस यहाँ से पार्किंग से गाड़ी निकाल के चाची के घर, और थोड़ी देर के बाद आएंगे वापस। फोकस नहीं कर पा रहा है कैमरा। अभी हम लोग पहुंच गए सांगटी, लोअर सांगटी। यहाँ पे रहते हैं चाची हमारे, चाची सास। और मेरा आईलाइनर पूरा आधा मिट गया। बहुत टाइम के बाद मैंने आईलाइनर लगाया है, बहुत ही लंबे टाइम के बाद आईलाइनर लगाया है। आईलाइनर लगाना तो जैसे मैं भूल ही गई हूँ, ऐसा हो गया। नाक में इसके मास्क के निशान। और अभी हम लोग यहाँ पे खड़े, ये रे नीरज बाहर खड़े। हम लोग गाड़ी में इसलिए बैठे क्योंकि चाची समर हिल से तो हमारे साथ ही आए नीचे तक, लेकिन अभी ऊपर तैयारी करने गए हैं कि तुम गुड़िया को लेके पहली बार आ रहे हैं तो फिर वो स्वागत करेंगे, मतलब दिया वगैरह, वो थाली वगैरह। तो कहते हैं यहीं बैठे रहो भी, जब तक मैं तैयारी नहीं कर लेती तब तक हम लोग गाड़ी में बैठे रहेंगे। भी जाते हैं ऊपर। जय करो सबको। बैठ जाओ, पटर रखा हुआ। उई उई ज्योति ऐसी है तो क्या करूंगी। ओहो चाची आप तो बड़े लंबे प्रोग्राम में बड़े हैं। ओ देखो। उई गॉड ब्लेस यू, वेलकम। गॉड ब्लेस यू। आदू बीच में घुसो बेटा। आइए लक्ष्मी जी पधारिए अपने घर में। वाह, आइए। जय हो माता लक्ष्मी माता, आशीर्वाद देना, सबको ठीक रखना, अपने आप भी सबको सुरक्षित लगाने दो। मेरे को कंफर्ट हो रही है। ये थोड़ी ना जो कुछ इसका लग रहा है मुझे। हम नहीं ठीक है आ दो। आ बेटा, हाँ बेटा आ जा। टिकल को जाओ जाओ। नया मेहमान आया हुआ। टप्पू, ओ टप्पू कहाँ है आप? जा चल योगराज यहाँ पे वो रख दे, वो मीठा कर देते हैं। खा भी लेना इसे। खा लेना इसने। आवे आदू आओ। क्या खाया? क्या खाया? क्या खाया? क्या खाया आपने? आ जाओ है ना, जाओ जाओ लक्ष्मी माँ। आ जाओ, ये रख दो यहाँ पे जल कर। चलो आ जाओ। कोई तैयारी कोई बात नहीं। अब लग गए यहाँ कितना सुंदर व्यू। क्या पीते रहना था तुमने? क्या बोला तुमने? पी लेनी थी तुमने इतनी चाय है? जब मैं बोलता हूँ मेरे को चाय पिला दे, तब तो तू बोलती मैं नहीं पी रही। हेलो ठीक हो अब 85% ठीक हो। ओए 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 मम्मी चलिए खा
और भैया तूने बात ही नहीं किया। जय करो। आ जाओ ना चप्पल पहन के किचन में। अंदर वाली चप्पल। हेलो करो मेरी वीडियो में, देखते हो आप मेरी वीडियो? कभी कभी देखती हूँ ऐसे। ये मेरी चाची सास है। हेलो चाची नंबर 2। नमस्ते जी। और सब ठीक है? देखना मैं कैसे बनाती है पूजा? अभी तो मैं ऐसे बना दूँ सिंपल। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ बस। इसमें ज्यादा हो जाने। एक दो। हाँ एक। तो कुछ करना चाहिए, ऐसे काटना। क्या करते? ऐसे करना। वीडियो बना रहा हूँ मैं। बना दे तो। बना दे। रेंड में अपने आप लग रहे तो बैठ जाओ। क्या कर रहे हो? दादू की फोटो, दादू की वीडियो बना रहे हैं? अब चाची के घर पे आए तो मैंने सोचा चलो आपको हाउस टूर भी करवा देते हैं। तो यहाँ से है एंट्रेंस और 3rd फ्लोर पे है इनका जो अपना घर है। बाकी के जो नीचे वाले फ्लोर है वो रेंट पे लगे हुए हैं। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं ये सामने की तरफ एक बेडरूम है और इधर लेफ़्ट साइड पे ये रहा वॉशरूम। तो वॉशरूम में आपको हल्की फुल्की सी लुक दे देती हूँ। तो मैंने चाची से पूछ के ही हाउस टूर करवाया है उनका। मैंने कहा मैं करवा दूँ, तो उन्होंने कहा घर साफ़ नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी है वैसा चलेगा। एक्चुअली चाची बीमार थे काफ़ी टाइम से, तो हम लोग उनको जो है उनके हाल चाल पूछने भी आए थे और बहुत टाइम हो गया था इनसे मिले हुए। तो फिर हम मिलने भी आए थे अपनी चाची से। तो ये चाची सास है मेरे, मतलब नीरज के ये सगे चाची है। तो ये मम्मी से दूसरे नंबर पर है, मतलब सबसे पहले मेरे सासू माँ है, उसके बाद फिर ये चाची है, उसके बाद एक और चाची है, फिर उसके बाद सबसे छोटे चाची है जिनसे तो आप बहुत बार मिले हो। तो यहाँ से सामने का जो व्यू है, हर एक रूम से ही बहुत सुंदर व्यू है। तो यहाँ पे एक बालकनी सी बनी हुई है जिसका अभी काम चला हुआ है, तो बिल्कुल बाहर में ज़्यादा नहीं गई क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ ये जो ग्रिल वगैरह लगी है ना, इसका काम हो रहा है। तो ये सामने की तरफ यहाँ से व्यू है। और चलिए अब आपको लेके चलते हैं हॉल में। तो ये रहा हॉल, यानी कि लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, जो भी बोल लीजिए आप। तो ये इस तरीके से एंट्रेंस है इनके घर की। और ये वाला जो फ्लोर है ना, अभी इनका 2-3 साल पहले ही बनाया है ऊपर वाला फ्लोर। अभी मतलब कुछ और काम अभी बाकी बचा है, पूरे तरीके से अभी बना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अभी काम भी चल ही रहा है और बनता भी जा रहा है। तो यहाँ पे जो है बैठने के लिए सिटिंग स्पेस है और सामने आप देख सकते हो ना, व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैं कह रही थी कि यहाँ पे बैठ के चाय पीने का जो मज़ा है ना, वो बहुत ही मतलब एक अलग ही लेवल की फीलिंग। तो ये सामने जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से जाखू टेम्पल दिखाई देता है। तो टेम्पल तो खैर दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो हनुमान जी की बहुत बड़ी सी प्रतिमा है वो ज़रूर दिखाई देती है। यहाँ से तारा देवी मंदिर, ढींगू माता मंदिर, सारी चीज़ें जो है वो दिखाई देती है। तो जैसे ही ये रूम है, ये जो ड्राइंग रूम है, उसके साथ आगे की तरफ फिर यहाँ पे ये कॉमन वॉशरूम है और ये रहा किचन। तो यहाँ पे चाची बोल रहे थे कि मैं आटा गूंद रही हूँ, मुझे मत दिखाना। तो मैंने कहा नहीं आपको मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। तो ये रहा किचन, जो अभी जो है बनने के लिए, मतलब अभी बाकी बचता है, मतलब ये मॉड्यूलर किचन बनेगा। तो जो वॉशरूम मैंने दिखाया था उसके ऑपोजिट में ये है बेडरूम, जहाँ पे उर्वी सो रही है और सामने की तरफ ये ड्रेसिंग टेबल लगा था। तो उर्वी यहाँ पे सो रही थी और अभी ये सो के उठ गई थी। तो जब यहाँ पे आए तो मैंने सोचा आप लोगों का हाउस टूर भी करवा देती हूँ कि हिमाचल में शिमला की तरफ इस तरीके से भी घर बनाए जाते हैं। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत ही अच्छे व्लॉग जो है अभी आने वाले हैं और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।